हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित गौतम आपका कॉन्सेप्ट वेब एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में सेट्स के इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा था, तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हो जाके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उसको देखे बगैर आपको आगे समझ में नहीं आएगा। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं आज। तो इसमें सबसे फर्स्ट डेफिनेशन आती है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। नल सेट बोलते हैं उसको, वॉइड सेट। और जो एम्प्टी सेट को उसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं? फाई। इसको बोलते हैं फाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए सेट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसे क्या कहेंगे हम? एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट क्या है? ए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 6। एक ऐसा नेचुरल नंबर बताना है जो 5 से बड़ा और 6 से छोटा हो। लेकिन हमने नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, ऐसा तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता 5 और 6 के बीच में। तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा सेट है? नल सेट है। तो नल सेट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? फाई। ये तो होगी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म। और नल सेट की ये रोस्टर फॉर्म है, इज इक्वल टू फाई, ये रोस्टर फॉर्म होगी। अब सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ओड। मतलब क्या है कि इसका सॉल्यूशन निकालना और बताना वो ओड है या नहीं है। लेकिन जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इसको हमने सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू क्या आई? +-2। अब ये देखना, जो 2 है 2 ओड नहीं है, ये 2 ओड है, 2 इवन है, 2 ओड नहीं है। ओड नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये सेट क्या है? एम्प्टी है, नल सेट है, वॉइड सेट है। बी इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है? सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, इसको स्टडी करने से पहले एक बार प्राइम नंबर के बारे में बताता हूं मैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से बड़े हैं और जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे कि ए नंबर which is greater than 1 and only divisible by 1 and itself। ठीक है स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड होए और अपने आप से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड नहीं होए। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे पास? 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। तो आप देख सकते हो जो सिर्फ इवन प्राइम नंबर है वो कौन सा? 2 है, बाकी के सारे ओड हैं। तो इसमें क्या पूछ रखा था? एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़े इवन प्राइम नंबर कोई भी नहीं। तो इसका मतलब क्या? ये सेट भी क्या है? फाई है। ठीक है। डी एक्स सच दैट एक्स इज क्लास 9 स्टूडेंट सिटिंग इन क्लास 11th। ऐसा कोई स्टूडेंट 9th क्लास का हो सकता है जो क्लास 11th में बैठे। इसका मतलब ये सेट भी क्या है? फाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। सबसे फर्स्ट रहता है फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट कौन से होते हैं? जिनपे काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। जैसे ए सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ये सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। काउंटेबल का मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी सेट दे रखा ए
1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो हम इनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ये कैसा सेट हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, फिर इसी में एक और है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है? जिसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ए सेट विच कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इसके जैसे एक हमने कोई भी सेट ले लिया बी, जैसे 1 2 3 4 अप टू सोन। ठीक है, अब देखो हम इसे काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 4 अप टू सोन, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये किस का एग्जाम्पल हो गया? इनफाइनाइट सेट का। तो स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सी सेट ले लिया 1 2 3 4 अप टू 100। तो स्टूडेंट्स ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया इनफाइनाइट का। आप देखो जैसे 1 2 3 4 अप टू 100, 100 तक है, तो 100 के बीच में जो भी नंबर आएंगे हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। तो किसका एग्जांपल होगा? फाइनाइट सेट का। ठीक है, अभी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बेस भी कुछ एग्जांपल करेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, इसके फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब भी हमें किन्हीं दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 दे रखे हो, इसका मतलब या तो फर्स्ट टर्म 0 के इक्वल है या सेकेंड टर्म, तो या तो x माइनस 1 0 के इक्वल है या x माइनस 2 0 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? 1, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? 2। तो इसका मतलब x क्या आ गया? 1 और 2, 1 और 2 इनको हम काउंट कर सकते हैं ना। तो इस किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ है? फाइनाइट सेट का। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। जब हम इसे सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है -3 है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, सिर्फ 3 करता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ 3 को ही कंसीडर्ड करेंगे, x इज इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और 3 को हम काउंट कर सकते हैं, एक ही एलिमेंट है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? फाइनाइट सेट का। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर लिख भी सकते हो बिकॉज बट -3 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसलिए हमने सिर्फ 3 ही कंसीडर्ड किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक होता है सिंगलटन सेट की और डेफिनेशन आती है यहाँ पर। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट कौन से होते हैं? जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट होता है। ए सेट which contains only one element। जैसे कोई सेट है सिर्फ एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये किसके एग्जांपल्स हैं? सिंगलटन सेट के, सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, एक एलिमेंट है इनमें। ठीक है, इसी तरह इसको भी हम क्या बोल देंगे? x इज इक्वल टू 3, इसको भी सिंगलटन सेट बोल सकते हैं, फाइनाइट सेट है। ठीक है, एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे हम 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। लेकिन जो x है वो 1/2, 1/2 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? 1 2 3 4, जो विदाउट डेसिमल हो, विदाउट फ्रैक्शनल वैल्यू हो। ठीक है, तो x जो ये x इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है? ये सेट क्या है? फाई सेट है ये। ठीक है,
और 5 सेट में क्या होते हैं, 0 एलिमेंट, तो इसको हम 5 सेट को फाइनाइट सेट कंसीडर्ड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए एंड x इज प्राइम, x क्या होना चाहिए, प्राइम। हमारे पास प्राइम्स कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू सोन। तो स्टूडेंट्स ये देखो, जो 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू सोन, ये क्या है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट सेट है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और x क्या है, इवन, x इवन है। तो इवन नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8 अप टू सोन, क्योंकि हमने हमारे पास कंडीशन नहीं दे रखी कि कहाँ तक होने चाहिए, लेस देन होने चाहिए, ग्रेटर देन। तो इवन, सिर्फ इवन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8 अप टू सोन, इन्हें भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इनफाइनाइट सेट का हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट डेफिनेशन पे आएंगे, इक्वल सेट्स। ठीक है, आप इसे पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास इक्वल सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, जब दो सेट हो हमारे पास और उनमें सेम एलिमेंट हो। ठीक है, जैसे व्हेन two sets have exactly same elements। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे इसके एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास ए सेट है 1, 2, 3, 4, बी सेट है 4, 2, 3, 1, सी सेट है 3, 2, 1, 4। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम इन्हें चेक करेंगे इक्वल सेट्स हैं या नहीं हैं। तो आप एक बात देखिए, ए सेट में कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, बी सेट में कौन से हैं, क्या बी सेट में 1 है, 1 है, बी सेट में 2 है, ये 2, बी सेट में 3, 3, 4। ठीक है, मतलब ए सेट के सभी एलिमेंट्स बी सेट में भी है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी है। ठीक है, अब इसी तरह चेक करते हैं, ए सेट के सभी एलिमेंट सी में है, ए में 1 है, सी में भी 1 है, ए में 2, ये 2, फिर 3, ये 3, ये 4। तो मतलब जो एलिमेंट्स ए में है वो ही सी में, तो इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू सी है, ये भी इक्वल सेट्स हैं। अब बी और सी को चेक करते हैं। बी में कौन से हैं, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, मतलब बी में जो एलिमेंट्स है वो ही सी में, तो इसका मतलब क्या है, बी इज इक्वल टू सी भी है। इसका मतलब ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल और ए सी के भी, इसका मतलब तीनों क्या है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, अभी इसका एक एग्जाम्पल कंसिडर्ड करेंगे, उससे आपको सारी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें पूछ रखा है कि फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स, ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी और ई सेट। ठीक है, हमने देखना कि इनमें से कौन कौन से सेट्स इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे ए है, ए में सिर्फ 0 एलिमेंट है, 5 एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 5, 15 एंड एक्स लेस देन 5। मतलब ऐसा नंबर बताना है जो 15 से बड़ा और 5 से छोटा हो। तो ऐसा कोई एलिमेंट्स हो सकता है एक ही टाइम पे जो 15 से बड़ा और 5 से छोटा होता है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब फीस जो बी सेट हो कौन सा सेट है, 5 सेट है। ठीक है, तो फिर सी सेट क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 0। तो इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस 5 0, एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो सी में कौन से एलिमेंट है, 5। ठीक है, डी एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, एक्स स्क्वायर में 25 के इक्वल है। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कौन कौन सी आ जाएंगी, -5, 5। तो इसका मतलब डी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, -5 और 5। ए सेट में 0 एलिमेंट है, बी सेट क्या है, एम्प्टी सेट है,
सी सेट को सोल्व किया x माइनस फाइव इजिकल टू 0, एक्स इसका मतलब x की वैल्यू 5, सी में कौन सा एलिमेंट है 5 है। फिर डी को सोल्व किया x सच दैट एक्स स्क्वायर इजिकल टू 25, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 25 दे रखा था, दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया तो x की वैल्यू -5 और +5 आ गई है। तो इसका मतलब डी में कौन कौन से एलिमेंट्स है -5 और 5, ठीक है। फिर ई क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इजिकल टू 0, ठीक है। स्टूडेंट्स ये कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 10th क्लास में आपने इसके बारे में डिटेल से स्टडी किया था। तो जो मिडल वाली टर्म होते हैं उसको स्प्लिट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 प्लस इसमें से 3x माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 5 और x माइनस 3, ठीक है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 आएगा यहाँ पर, तो x 5 और x माइनस 3, ठीक है। तो x की कौन कौन सी वैल्यू आई है, 5 और -3, ठीक है। लेकिन उसने हमारे पास कंडीशन क्या दी है कि x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट आना चाहिए। पॉजिटिव रूट ऑफ द मतलब इस इक्वेशन का जो भी रूट आएंगे वो पॉजिटिव आने चाहिए, लेकिन जो -3 है वो तो पॉजिटिव नहीं है। तो इसमें सिर्फ हम कौन सा लेंगे, x की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 5। तो इसका मतलब ई सेट में कौन कौन से एलिमेंट हो गए, 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमें ये देखना कि सभी को सोल्व कर लिया। अब ये देखते हैं कौन से सेट इक्वल हैं। ए 0 एलिमेंट है, ठीक है, और किसी में 0 नहीं है, ठीक है। बी में क्या है 5 और किसी सेट में 5, कोई सेट एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सी है, सी में क्या है 5 एलिमेंट है और किसी सेट में है 5 एलिमेंट। तो डी में क्या है -5 है, ई में क्या है 5, इसका मतलब सी में भी 5 है, ई में भी 5। इसका मतलब क्या है कि जो सेट सी और ई क्या है, इक्वल सेट्स, ठीक है। अब हम चेक करेंगे डी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, -5,5। क्या -5,5 और किसी सेट में है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 है, लेकिन -5,5 है, ठीक है, वो एक नहीं है। तो ई में क्या है, सिर्फ 5 है, और देखते हैं 5 है किसी में, सी में है, ई इज इक्वल टू सी, इसका मतलब सी इज इक्वल टू इक्वल सेट्स, ये हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। एक एग्जांपल और करेंगे इक्वल सेट्स के बारे में, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स हमें ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें हमें बताना ये इक्वल सेट्स हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है, उसमें एक तो एक्स सेट है और दूसरा सेट क्या है, बी सेट। तो एक्स सेट कौन सा, द सेट ऑफ लेटर्स इन एलोई, और द सेट ऑफ लेटर्स इन लोयल, ये किस में, बी में, ठीक है। तो जो द सेट ऑफ लेटर्स एलोई है इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी रोस्टर फॉर्म कौन सी हो जाएगी, ए एल, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में मैंने बताया था कि जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उन्हें सिर्फ एक बार ही लेना है, ठीक है। तो एल 2 बार, इसको सिर्फ एक बार ही लेना है। फिर कौन सा, ओ, फिर क्या, वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो एक्स सेट के एलिमेंट्स थे उनको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब जो बी सेट के एलिमेंट्स हैं उनको फिर लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो इसमें क्या उन कौन से आ जाएंगे, ठीक है, एल, ओ, वाई, ए। अभी देखो जो एल है वो 2 बार है, रिपीट हो रहा है, तो इसको सिर्फ एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप ये देखो जो एक्स में है कौन कौन से एलिमेंट, ए एल ओ वाई, ठीक है। और बी में कौन से हैं, ए एल ओ वाई, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू बी है, इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है कि ए इज इक्वल टू एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड। जेड से किसको डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को। और एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 एंड बी सेट क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर -3x + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वो इंटीजर्स बताने हैं कि जिनका स्क्वायर 4 से लेस आए, ठीक है। और
इंटीजर्स कौन से, इसने ये नहीं डिफाइन कर रखे कि पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं नेगेटिव लेने हैं, ठीक है। तो अब जैसे जो 0 का स्क्वायर है क्या आएगा, 0 लेस देन 4 है, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 लेस देन 4 है, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। फिर -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 लेस देन 4 है। फिर -2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स आए जिनका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, -1 -2 0 1 2। तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, ए सेट की -1 -2 -1 0 1 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बी सेट क्या कहता है, x such that x belongs to real number and x square -3x + 2 = 0। इसको हम सोल्व करेंगे। तो जैसे x square -3x + 2 0, ठीक है। इसके फैक्टर्स कर लेंगे, x square -2x -x + 2 0, x x -2 -1 x -2 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 1 और 2, ठीक है। तो इसका मतलब बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट हो गए, बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 1 और 2, ठीक है। अब हमें चेक करना जो ए सेट है वो बी सेट के इक्वल है। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, -2 -1 0 1 2, और बी में 1 2। मतलब ए सेट के 1 और 2 तो हैं, बाकी -2 -1 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ए सेट बी सेट के इक्वल नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो आप इसे रिवाइज करके आना। थैंक यू।